यस स्टार्ट करते हैं जेई मेंस का मैक्सिमा एंड मिनिमा। जेई एडवांस का मैक्सिमा मिनिमा में अक्सर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने आपको पहले फंक्शन कवर करवाया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं तो आपको कहीं पे जेई में ऐसा नहीं लगता होगा कि बहुत ज़्यादा गाइड की ज़रूरत है, क्योंकि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं फिर बोलूँगा, आप एक बात को समझो, आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है इस पर पेपर सॉल्यूशन डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बेसिक नॉलेज जिनकी होती है वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं पेपर्स। मैक्सिमा मिनिमा में अक्सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट फेस करते हैं, पर जेई एडवांस के जब हम सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा कि इतना सिंपल भी हो सकता था क्या जेई एडवांस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल करेक्ट ऑप्शंस। 1983 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसकी ए बी डायमीटर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। AB is a diameter of a circle and C is any point on the circumference. C suppose एक point है, right, of the circle. Then the area of triangle ABC is maximum when it is isosceles. The area of triangle minimum when it is isosceles. The perimeter of triangle is minimum when it is isosceles. अब आपको according to option आंसर देना है। अगर मैं एक ये ट्राइंगल डायमीटर एंड से इसको ज्वाइन कर दूँ तो एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि एंगल 90 का होगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप बोलते हैं हाफ AC इंटू BC, राइट। क्या बोलते हैं आप, हाफ AC इंटू BC। अब AC और BC को, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा बोला और ट्राइंगल के लिए बोला हुआ है, तो मैक्सिमा मिनिमा में अगर हम देखें तो ट्राइंगल के लिए कब हो सकता है। तो अब आप एक चीज़ बताइए, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट, ऐसा सोचिएगा, ये एक ट्राइंगल है। किसी भी एक इस एंगल को अगर मैं सपोज थोड़ी देर के लिए थीटा ले लूँ तो मैं आपसे बोलूँ कि साइन थीटा क्या होगा, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पर एक थीटा ले लूँ, ये 90 वाला है, तो साइन थीटा और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं डायमीटर की थोड़ी देर के लिए L, राइट। यस, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें आप साइन थीटा बताएं तो आप साइन थीटा बोलते BC अपॉन L, यानी BC इक्वल टू L साइन थीटा। ऐसे ही अगर मैं बोलता कॉस थीटा बताओ क्या होगा, तो आप कॉस थीटा बोलते, ये 90, ये तो ये कितना हो जाएगा, AC अपॉन L, तो AC इक्वल टू कितना, L कॉस थीटा। ये अगर मैं वैल्यू यहाँ रख दूँ तो 1/2 L स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का अगर डिवाइड कर दूँ तो 4, ये साइन 2 थीटा। अब एरिया मैक्सिमम कब होगा, एरिया मैक्सिमम when 2 theta equal to pi/4 means theta equal to 2 theta equal to pi/4 means theta equal to कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 theta equal to pi/2, क्योंकि ये 90 अगर ले लें हम, देखिए थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या ले लूँ pi/4, तो 2 theta हो जाएगा pi/2, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 1, तो उस समय 2 theta इक्वल टू pi/2 मीन्स थीटा इक्वल टू pi/4। अब थीटा अगर ये pi/4 है तो ये तो 90 है ही, तो ये भी कितना हो जाएगा pi/4, यानी ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज मैक्सिमम व्हेन इट इज़ आइसोसेलेस। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इस केस में ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। देखिए सिंपल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम थी, एक बार फिर समझ लीजिए। एक आपने सर्कल बनाया, इसकी डायमीटर ली, डायमीटर एंड के कोऑर्डिनेट को C पॉइंट से ज्वाइन किया तो 90 राइट एंगल बन गया। राइट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस और हाइट को इन टर्म ऑफ डायमीटर निकाला। अब ये जो रिजल्ट आया, अब ये L स्क्वायर पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है। अब ये अगर +1 हो गया तो ये एरिया सबसे बड़ा होगा। +1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू pi/4 होगी। थीटा की वैल्यू pi/4 यानी अगला एंगल भी pi/4 हुआ, तो ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये भी 1983 की प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इफ fx इक्वल टू a log mod x प्लस bx स्क्वायर प्लस x हैज़ इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। एक्सट्रीमम वैल्यू मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो क्या होगा जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a/x प्लस 2bx प्लस ऑफ 1। एक्सट्रीमम वैल्यू बोला है मतलब f'-1 भी 0 है और f'2 भी 0 है, राइट। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, f'-1 पुट किया तो क्या आएगा, -a -2b +1 और a + 2b = 1,
यस, क्या आ गया, a प्लस 2b इक्वल टू 1। अब आप वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे सपोज a की जगह में 2 रखूँ और b की जगह -1/2 तो नहीं होगा। देखिए a की जगह 2 रख दें और हाँ सॉरी a की जगह 2 रख दें, b की जगह -1/2 रख दें, तो 2 - 1 1, यानी b के चांसेस हैं। देखिए a के तो चांसेस नहीं है क्योंकि 2 - 4 हो जाए, 2 - 2 हो जाएगा। c को देखें तो -2 नहीं है, मतलब बी पॉसिबिलिटी एक नन ऑप्शन भी, इसलिए हम पूरा कर लें। अब F2 भी रख के देखूँ मैं तो 2 रखिए तो a/2 + 4b + 1 मीन्स ऐसा भी बोल सकते हैं a + 8b + 2 = 0। सॉरी ये 0 लिखना था, राइट। अभी इतना ही लिखा रहने तो इसको आगे ले लेते हैं। अब इसको भी चेक करें तो a की वैल्यू रखी 2, b की जगह रखा -1/2 तो ये हो गया -4 + 4 = 0, यानी ये करेक्ट आंसर हुआ। अब बाकी आप मेथड से तो इसे सॉल्व कर ही सकते थे। a की जगह क्या लिख सकते हो 1 - 2b, तो a की जगह रखा 1 - 2b + 8b + 2 = 0। ये हो गया कितना 6b = -3b = -1/2। b की वैल्यू यहाँ रख दो तो 1 - 2 × 2 ये +1 हो गया तो a = 2, राइट। अब देखिए हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं और कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। कई स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, बोलते हैं सर हम कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन करें। आप देखिए जेईई मेंस नहीं, आप एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं और इतने सिंपल तरीके से कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअल तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी आप मेरे साथ पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। इवन जो सबसे टफेस्ट टॉपिक होते हैं वही सबसे सिंपल लगेंगे, और इसलिए मैंने लिए भी पहले वही। कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हुआ, एरिया अंडर कर्व हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हुआ, अभी प्रोबेबिलिटी पे जब आएंगे, परमुटेशन पे, आपको ऐसा लगेगा कि अगर बेस क्लियर है तो हम जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x + 2 e⁻⁻x is decreasing for all x, decreasing in -∞ to -1 and increasing in -1 to infinity, increasing for all x, decreasing in -1 to infinity and increasing in -∞ to -1। अब देखिए क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, इंक्रीजिंग जब होता है जब f'(x) > 0, डिक्रीजिंग जब होता है जब f'(x) < 0। तो आप सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो -e⁻⁻x x + 2 + e⁻⁻x। अगर मैं आपसे बोलूँ e⁻⁻x कॉमन ले लीजिए आप, तो आपको मिलेगा 1 - x - 2, राइट। क्या करा आपने, फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ये आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो e⁻। अब ये मिला आपको एक तरह से, माइनस कॉमन ले लूँ तो e⁻⁻x x + 1 फॉर इंक्रीजिंग f'(x) > 0। अब e⁻⁻x तो हमेशा ही > 0 होगा, इसका मतलब इसका > 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना, जहां आप स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आपको यहां पर -x + 1 लिखना पड़ेगा। ये माइनस भूलिएगा मत, उससे इनइक्वलिटीज चेंज हो जाएगी। यानी x + 1 < 0 मीन्स x < -1। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग ये है -∞ to -1, तो डिक्रीजिंग बचा हुआ इंटरवल देख चेक करने की जरूरत नहीं, पर वैसे आप लिखते तो f'(x) < 0 लिखते। इसका मतलब आप बोलते -(x + 1 < 0 या x + 1 > 0, राइट। तो ये डिक्रीजिंग होगा -1 to infinity, इंक्रीजिंग ये हो गया। तो आप देखिए क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग इन, तो डिक्रीजिंग ये नहीं, डिक्रीजिंग इन -1 to infinity एंड इंक्रीजिंग इन -∞ to -1। बहुत इंपॉर्टेंट था ये नेगेटिव साइन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था। ये भूले कि आपने बी आंसर लगा दिया। तो यही चीज़ें होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जब हमसे क्वेश्चन रॉन्ग होने लगते हैं तो हमें लगता है ये एडवांस या जेईई मेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ है। एक्चुअल में वो टफ नहीं होता, हमारी मिस्टेक की वजह से हमें वो टफ लगता है, और वही चीज़ को मुझे दूर करना आपके साथ। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 का एडवांस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है द फंक्शन f(x) = ln π + x / e + x। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमेशा क्वेश्चन हमारे कंटिन्यूस और डोमेन के अंदर रहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ पाई की वैल्यू तो आप बोलोगे 3.14, ई की वैल्यू तो आप बोलोगे 2.73, इसका मतलब पाई इज ऑलवेज > ई, राइट। अब अगर मैं इस फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सिंपल कंसेप्ट है कि डिफ्रेंशिएट करें बिना आप नहीं बोल पाएंगे,
तो ln e प्लस एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पाई प्लस एक्स माइनस ln पाई प्लस एक्स अपॉन ई प्लस एक्स अपॉन ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको अरेंज, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो आप लिखते हैं e प्लस एक्स इंटू लॉग या ln e प्लस एक्स माइनस ln पाई प्लस एक्स इंटू पाई प्लस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स इंटू ई प्लस एक्स इंटू ln e प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर आपको एफ डैश एक्स को देखना है। e प्लस एक्स है यहाँ पर, ये पाई प्लस एक्स है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि e प्लस एक्स और पाई प्लस एक्स में कौन बड़ा होगा, तो हमेशा याद रखिए अगर x की सेम वैल्यू पर तो पाई प्लस एक्स बड़ा होगा। वाई? क्योंकि आप x को 2 रखोगे तो 2 प्लस ही होगा, ये पाई प्लस ही होगा, और पाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन e। एक बात, अब यहाँ पर देखिए ln e प्लस एक्स है, ln e प्लस एक्स है, और यहाँ पर ln पाई प्लस एक्स है। अगेन इसमें भी यही पाई प्लस एक्स बड़ा होगा। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन कंपेयर टू दिस पोर्शन इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर एक्स विल बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ डिक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी, राइट। बिल्कुल लॉजिकल सिंपल क्वेश्चन था। एक्स को अगर हम सेम नंबर दें तो इसका वैल्यू कंपेयर टू इसके कम होगा, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब हम बोलेंगे डिक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी। वैसे याद रखिएगा यहाँ पर डोमेन के हिसाब से देखें तो हम ऐसा बोलेंगे पाई प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन माइनस पाई होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर x ग्रेटर देन माइनस ई, और साथ में इसकी वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने जब 0 के बाद लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन पूरा डिफाइंड हुआ, राइट। तो लॉजिकल कंक्लूजन आप दे सकते थे बहुत इजीली कि e प्लस एक्स लेस देन पाई प्लस एक्स, सेम इनपुट पर log e प्लस एक्स इज ऑलवेज लेस देन log पाई प्लस एक्स फॉर सेम इनपुट, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इन द इंटरवल 0 1 द फंक्शन x पावर 25 1 माइनस एक्स पावर 75 टेक्स इज मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट। मतलब ये जो फंक्शन है कब मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, इस सिंपल आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। याद रखिएगा बेसिक कंसेप्ट, मैं आपको बोलता रहा हूँ कि एडवांस के क्वेश्चंस भी आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका मतलब है बेस कितना स्ट्रांग है। अगर आपने 12th की बुक को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप समझिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम देखते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। लॉजिक भी समझ में आता है, कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ, डिक्रीज हो रहा है डाउन हुआ, इसका मतलब बीच में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 है। तो आप मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करें और एफ डबल डैश एक्स पर वो पॉइंट पुट करके देखें। ग्रेटर देन 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इक्वल टू 0 टेस्ट फेल। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आएगा एफ डैश एक्स एक्स पावर 25। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा, कितना, माइनस ऑफ 75 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 75 4 इन प्लस 1 माइनस एक्स पावर 75 इंटू 25 एक्स पावर 24। अब मैं आपसे बोलूँ कॉमन लो तो आप 25 कॉमन ले सकते हैं, राइट। एक्स पावर 24 कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स पावर 74 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से क्या मिला, ऑब्वियसली माइनस 3x, यहाँ से क्या मिला, प्लस 1 माइनस एक्स, राइट। अब देखिए ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन है, ये इवन है। इवन नंबर का फ़ायदा ये होता है कि वो कभी भी इवन पावर, सॉरी ये नंबर है, ये इवन पावर है। इवन पावर किसी भी नंबर की इवन पावर ऑलवेज ग्रेटर देन, और अगर ये 0 हुआ तो इक्वल टू हो सकती है, बस, राइट। अब इसका मतलब अगर मैं देखूं तो 25 एक्स पावर 24 1 माइनस एक्स पावर 74, ये मुझे मिला 1 माइनस 4x, राइट, 1 माइनस 4x। अब अगर मैं एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करूं तो मुझे मिलेगा एक बार ये 0, एक बार 1 और एक 1/4। अब देखिए 0 और 1 तो गिवन इंटरवल है, तो हमें मैक्सिमम मिनिमा, इसका मतलब ओपन में देखना है, तो हमें क्या मिला 1/4। तो आंसर हुआ
1/4, नन ऑप्शन है नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करते 1/4 पे तो आपको वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलता, राइट। पर अभी आप आंसर दे सकते हैं 1/4। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 97 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू x अपॉन साइन एक्स एंड gx इक्वल टू x अपॉन tan x वेयर x between 0 and 1 in this interval both functions are increasing both decreasing, one increasing one decreasing, ये बताना, राइट। अब fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको देखना है। अब क्या करेंगे, सिंपल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मीन्स एफ डैश एक्स। देखिए सबसे पहले एफ डैश एक्स देखूँ तो साइन एक्स इंटू एक्स का 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस एक्स कॉमन ले लो तो कॉस एक्स कॉमन लिया तो टेन एक्स माइनस एक्स, क्यों लिखा है बताता हूँ रीजन। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 0 से 1 में, अगर मैं 0 से 1 में बात करूं, 0 छोड़ दीजिए, 0 to 1, क्योंकि 0 इसलिए ले सकते हैं साइन 0 0 हो जाता है। तो 0 to 1 में tan x की वैल्यू कंपेयर टू x हमेशा याद रखिएगा ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा इन 0 to 1, राइट। अब g डैश एक्स देखते हैं। तो अगर g डैश एक्स देखूँ तो tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो tan x और यहाँ पर सेक स्क्वायर आ गया। सेक मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस आ गया, तो इसकी वैल्यू कंपेयर टू tan x ज़्यादा होंगी, तो ये मिलेगा लेस देन 0। इसका मतलब गिवन इंटरवल में एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है और जी एक्स जो है वो डिक्रीजिंग है। तो क्या आंसर होना चाहिए, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग गिवन इंटरवल, राइट। सी इज अ राइट आंसर। अगर इस पे साथ में दिया होता जी एक्स के बारे में भी तो जी एक्स हम बोलते डिक्रीजिंग फंक्शन। याद रखिए सेक स्क्वायर होने के वजह से वैल्यू बढ़ गई, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझिएगा। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x इंक्रीजेज इफ। ये फंक्शन कब इंक्रीज होगा, तो सिंपल आपने निकाला एफ डैश एक्स 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। चाहे तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 के साथ ले लें, समझाता हूँ। 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन रहने दें, नहीं 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लिया, क्या मिला, यहाँ मिला साइन स्क्वायर एक्स, 4 ले लो बल्कि आप, तो यहाँ मिला साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ मिला कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। इसको लिख सकते हो साइन 2x 2 टाइम्स के साथ, और एक माइनस कॉमन ले लूँ तो इसको कॉस 2x, यानी ओवरऑल माइनस साइन 4x। अब इंक्रीजेस पूछा है, मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0 मीन्स साइन 4x लेस देन 0, राइट। अब किस इंटरवल में साइन 4x लेस देन 0 ये देखना है हमको। अगर मैं यहाँ पर, ये तो हमें पता ही है, ASTC यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाके नेगेटिव होगा या फोर्थ में, तो 0 से π/8 रखूँ तो π/8 रखा भी तो π/2, यानी ये आंसर रिजेक्ट। अब π/4 से अगर 3π/8 रखूँ तो देखिए क्या होगा, थोड़ा देखिएगा, π/4 रखा तो ये मिला पाई, और 3π/8 रखा तो ये मिला 3π/2, मतलब पाई से 3π/2 में ही साइन निगेटिव होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, राइट। π/4 टू 3π/8। इसके बाद देखेंगे तो वो निगेटिव नहीं रहेगा पूरा, तो ये हमारे लिए आंसर करेक्ट हुआ। तो इस तरह से आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।